नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। सिंधियत की शान एवं समाज सेवी महेंद्र तीर्थानी, निजी सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग, जो कि अजमेर शहर सहित समूचे हिंदुस्तान के सिंधी समाज में अपना विशेष महत्व रखते हैं तथा अजमेर शहर में सिंधी समाज सहित शहर के लोकप्रिय समाज सेवक के रूप में अपनी पहचान रखते हैं कि माताजी यशोदा देवी का स्वर्गवास होने पर उनका अंतिम संस्कार शहर मौजधाम पर किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में परिवार, समाज सहित देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। स्वर्गीय यशोदा देवी व्यवहार कुशलता, धर्म के प्रति समर्पण भाव व समाज सेवा में अग्रणी भूमिका की वजह से तथा उनके पुत्र महेंद्र जी के प्रति प्रेम भाव व समर्पण की वजह से हजारों लोगों ने मौजधाम पहुंचकर मुखाग्नि देते हुए अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय यशोदा देवी ने धर्म के प्रति समर्पण भाव व मानव मात्र की सेवा की भावना को रखते हुए अपनी संतान को संस्कारित शिक्षा दिलवाकर समाज में महत्वपूर्ण ओहदे पर पहुंचाया, वरन अपने व्यवहार, कार्यकुशलता व धर्मपरायणता की वजह से परिवार, समाज सहित शहर में उनका विशिष्ट स्थान रहा है। स्वर्गीय यशोदा देवी अपने पीछे पूरा भरा परिवार छोड़कर गई हैं। उनके पुत्रों ने अपने अपने क्षेत्र में अपना नाम श्रेष्ठ किया है। ज्येष्ठ पुत्र महेंद्र हैं, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग में कर्मचारी हैं। इसके अतिरिक्त कमल, मोहनलाल, देवीदास, जयकिशन, अशोक भी समाज व परिवार में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। तीर्थनी के निवास स्थान पर स्वर्गीय यशोदा देवी के देवलोक गमन से ही बैठक चल रही है, जहां पूरे देश के विभिन्न प्रांतों से महेंद्र जी के परिवार के सदस्य व मित्र पहुंचकर परिवार के सदस्यों को सांत्वना दे रहे हैं। गुरुवार को पंचशील में स्थित महात्मा पार्क में स्वर्गीय यशोदा देवी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की तादाद में उपस्थित श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर स्वर्गीय यशोदा देवी जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए भगवान से प्रार्थना की। भाई महेंद्र सहित पूरे परिवार के सदस्यों को सांत्वना देते हुए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। वहीं परिजनों ने उनकी आत्मा को शांति के लिए भगवान के भजन कीर्तन का पाठ करवाया तथा श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित मित्रों, शुभचिंतकों व पारिवारिक सदस्यों का आभार व्यक्त किया। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित वरिष्ठ सदस्यों ने बताया कि स्वर्गीय यशोदा देवी ने अपना पूरा जीवन अपने अपने परिवार की उन्नति में लगाया, बच्चों को संस्कारित शिक्षा दिलवाई, पूजा पाठ व धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि जैसा उनका व्यवहार था वैसा ही व्यवहार उनकी संतानों का है। इनके पुत्र भी अपने स्वर्गीय माता की तरह पूरा मान सम्मान देते हुए उनकी यथासंभव मदद करते हैं। श्रद्धांजलि सभा में आज हजारों की तादाद में समाज बंधु सहित 36 ही कौम के गणमान्य नागरिक सहित साधु संत अजमेर सहित जयपुर, ब्यावर, केकड़ी, किशनगढ़, भिनाई, विजयनगर, जोधपुर, भीलवाड़ा सहित प्रदेश के अन्य स्थानों से आए हुए श्रद्धालुओं व पारिवारिक मित्र इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि जैसा व्यवहार स्वर्गीय यशोदा देवी व उनके पति स्वर्गीय हेमंत दास जी का रहा है, वैसा ही व्यवहार उनके पुत्रों सहित अन्य उत्तराधिकारियों का है, जो सही मायने में एक अच्छे इंसान के जीवन भर की कमाई हुई पूंजी है। द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अजमेर के वार्षिक चुनाव की सरगर्मियां तेज होती दिखाई दे रही है। इस बार के चुनावों में अध्यक्ष पद हेतु 5 प्रत्याशियों ने दौड़ धूप करते हुए मतदाताओं को रिझाना शुरू कर दिया है। गुरुवार 2 मार्च तक 5 प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों की मौजूदगी में नामांकन दाखिल कर दिया है। चुनावी रंगत के चलते न्यायालय परिसर में वकीलों के नए नए चेहरे दिखने भी प्रारंभ हो गए हैं। परिसर में मुवक्किलों से ज्यादा वकीलों की भीड़ दिखने लगी है। अजमेर बार के वरिष्ठ अधिवक्ता व बार के पूर्व उपाध्यक्ष अशोक सिंह रावत बताया कि बार के चुनाव 18 मार्च को होना तय हो चुके हैं। शुक्रवार 10 मार्च तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकते हैं, लेकिन वर्तमान हालातों में नाम वापसी की उम्मीद कम दिखाई दे रही है। लगभग सभी प्रत्याशियों ने दौड़ धूप करना शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि इन चुनावों में रोचकता बढ़ने का प्रमुख कारण यह है कि वर्तमान में प्रदेश में अधिवक्ताओं की राज्यव्यापी हड़ताल चल रही है, जिसकी वजह से लगभग सभी अधिवक्ता चुनावी कार्यक्रमों में भाग लेकर अपने आप को व्यस्त रख रहे हैं। इसके अतिरिक्त ये चुनाव सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के द्वारा होने की वजह से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव व कार्यकारिणी सदस्य के ही चुनाव होंगे, जिसकी वजह से उपाध्यक्ष पद के भी 7 दावेदार मैदान में है। अध्यक्ष पद के लिए 5 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं, जिनमें से एक वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र खेतावत है। वहीं इस बार युवा अधिवक्ता नरेंद्र सिंह राठौड़ भी दूसरी बार चुनाव में अपना भाग्य आजमाने के लिए मैदान में डट चुके हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व उपाध्यक्ष दीपक शर्मा व पूर्व सचिव रमेश आचार्य भी अपने पूर्व के अनुभवों के आधार पर अध्यक्ष पद को हासिल करने के लिए पूरी तरह प्रयासरत हैं।
पांचवें दावेदार के रूप में हरिसिंह चौहान भी दौड़ धूप करते दिखाई दे रहे हैं। बार के निष्पक्ष चुनाव करवाने हेतु निर्वाचन अधिकारी के रूप में धर्मेंद्र गहलोत को नियुक्त किया गया है, जिनका सहयोग करने के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में अशोक अग्रवाल व अरुण अग्रवाल अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व लोक अभियोजक अशोक अग्रवाल ने बताया कि बार एसोसिएशन अजमेर के वार्षिक चुनाव 18 मार्च को करवाने हेतु अधिसूचना जारी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इस बार होने वाले चुनाव सुप्रीम कोर्ट के निर्णय व बार काउंसिल ऑफ राजस्थान से जारी गाइडलाइंस के अनुसार करवाए जा रहे हैं, जिसके चलते इस बार एक पद अध्यक्ष, एक पद उपाध्यक्ष, एक पद सचिव सहित कार्यकारिणी सदस्य हेतु 5 सदस्यों का चयन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वार्षिक चुनाव 2023 के लिए कुल 1526 मतदाताओं की सूची जारी की जा चुकी है। नामांकन पत्र जारी करने की तिथि 22 फरवरी से प्रारंभ होकर नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 2 मार्च साढ़े 4 बजे तक थी। नामांकन जांच करने व वैध नामांकन सूची का प्रकाशन 3 मार्च को किया गया तथा नामांकन वापस लेने की तिथि 10 मार्च है। मतदान की तारीख 18 मार्च का है। प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होकर साढ़े 4 बजे तक होगा तथा मतपत्र की गणना विजयी प्रत्याशियों की घोषणा 19 मार्च को की जाएगी। प्रत्याशी जो मैदान में है उनमें से अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले जितेंद्र खेतावत वर्ष 1992 से इस न्यायालय में वकालत के रूप में पैरवी कर रहे हैं। अध्यक्ष पद के दूसरे दावेदार अधिवक्ता नरेंद्र सिंह राठौर 2004 से वकालत कर रहे हैं, जो दूसरी बार अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरे दावेदार दीपक शर्मा वर्ष 2002 से वकालत कर रहे हैं, जो बार के उपाध्यक्ष रह चुके हैं तथा चौथे दावेदार के रूप में रमेश आचार्य मैदान में हैं, जो वर्ष 2001 से वकालत कर रहे हैं तथा पूर्व में एक बार महासचिव रह चुके हैं। हरिसिंह चौहान भी अध्यक्ष पद के दावेदार के रूप में मैदान में मौजूद है। इसके साथ ही उपाध्यक्ष पद के लिए इरफान खान, गगन वर्मा, दिनेश राठौर, दीपक जैन, प्रेमपाल गोस्वामी, अनुज टंडन, भवानी सिंह मीना ने प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। सचिव पद पर अजय गोयल, डॉक्टर योगेंद्र ओझा, राजेश यादव, राजेंद्र प्रसाद चौधरी द्वारा वोटर्स को रिझाने के लिए घर घर संपर्क अभियान प्रारंभ कर दिया है। इसी प्रकार कार्यकारिणी सदस्य के 5 पदों पर प्रमोद भाटी, सुरेश चंद्र वैष्णव, हेमंत जैन, नमन जैन, हरीश बारोटिया, सैयद तौफीक अली भी धुआंधार प्रचार अभियान में जुट गए हैं। बहरहाल जिस प्रकार का माहौल कोर्ट में देखने को मिल रहा है, उसको देखकर किसी भी प्रत्याशी की जीत का दावा करना संभव दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में इन चुनावों की रोचकता और ज्यादा बढ़ गई है। बुधवार शाम को कस्बे में कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष मान हेमंत जी बारोटिया के मुख्य आतिथ्य में नगर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष मनोनीत करने के लिए मीटिंग का आयोजन हुआ। मीटिंग में सर्वसहमति से बादनवाड़ा नगर कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता श्रीमती कमला जी शर्मा को और श्रीमती गीता देवी जी चौधरी को नगर कांग्रेस कमेटी के संरक्षक पद के लिए और श्रीमान हिम्मत अली जी बिंदु चाचा जी को बादनवाड़ा नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किया गया। मीटिंग की अध्यक्षता पंचायत समिति सदस्य सुनील जी शर्मा द्वारा की गई। इस अवसर पर उपाध्यक्ष पद के लिए सुनील जी शर्मा ने मदन जीरेदास बावड़ी वाले को बादनवाड़ा नगर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष बनाने की घोषणा भी हाथों हाथ कर दी। सुनील जी शर्मा ने सर्वप्रथम सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए निवेदन किया कि हमें एकजुटता का परिचय देना होगा। अतीत में क्या हुआ इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आज के बाद बादनवाड़ा के सभी कार्यकर्ता श्रीमान हेमंत जी बारोटिया और श्रीमान हिम्मतौली जी के निर्देशानुसार कार्य करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंडल अध्यक्ष बारोटिया जी ने तमाम कार्यकर्ताओं को एक साथ मिलकर काम करने के लिए आग्रह किया। इस अवसर पर भूतपूर्व भिनाय ब्लॉक कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती गीता देवी जी चौधरी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदस्य रही श्रीमती कमला जी शर्मा, कांग्रेस नेता श्रीमान दयाल जी गुर्जर बगराई, रामलाल जी वैष्णव, नेता प्रतिपक्ष ग्राम पंचायत बादनवाड़ा, बुधराज जी रेदास पूर्व उप सरपंच, अवतार जी बंजारा, जयेश जी रानका, राजू जी हिगंड, नटवर जी पारिक, हसन अली सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कस्बे के जतन स्मारक में होली चातुर्मास के पश्चात जैन साध्वियों ने आज प्रातः 6:40 बजे झीनपिया गांव की ओर विहार किया। मरुधरा शिरोमणि उप प्रवर्तनी महासती डॉक्टर श्री राजमती जी मां सा के नेतृत्व में यात्रा प्रारंभ हुई, जिनके साथ साध्वी डॉक्टर राजरिद्धि जी मां सा, साध्वी श्री राजलक्ष्मी जी एवं साध्वी राजकीर्ति जी मारासा एवं इनके साथ कस्बे के सैकड़ों धर्मप्रेमी नारे लगाते हुए रवाना हुए। इससे पूर्व स्थानक पर धर्मप्रेमियों के चेहरे पर निराशा सा माहौल दिखाई दे रहा था। 5 दिवसीय चातुर्मास के दौरान जतन स्मारक में उत्सव सा माहौल था, जो आज मां सा के विहार करने से निराशा के माहौल में तब्दील हो गया। यात्रा पहुंची झीनपिया, उपाध्याय परिवार ने किया स्वागत।
धार्मिक यात्रा के झीनपिया पहुंचने पर धर्मप्रेमी पंडित सियाराम उपाध्याय के सुपुत्र एडवोकेट महेंद्र उपाध्याय और उनके परिवार के सदस्यों ने जैन साध्वियों की अगवानी करते हुए सपरिवार स्वागत किया और स्वयं को भाग्यशाली मानते हुए ऐसा सुअवसर मिलने की बात कही। सरलता, सहजता और मधुर वाणी को बनाएं जीवन का लक्ष्य। डॉक्टर राजमती झीनपिया 9 मार्च मरुधरा शिरोमणि उप प्रवर्तनी महासती श्री राजमती जी मां सा ने धर्मसभा को संबोधित करते हुए कहा कि स्वर्ग और नर्क पृथ्वीलोक पर ही है। जिस व्यक्ति ने अपने आचरण में सहजता, सरलता और अपनी वाणी में मीठेपन का शहद घोल लिया, उस व्यक्ति का जीवन सफल हो जाएगा और उसके लिए ये लोक ही स्वर्ग बन जाएगा। अपने आचरण को शुद्ध रखने के लिए शुद्ध आहार खाने के लिए भी प्रेरित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 04 मार्च से 11 मार्च 23 तक विशेष अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रमों का आयोजन झुंझुनू जिले के प्रत्येक तालुका स्तर पर किया जा रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा दिशा निर्देशों के अनुरूप महिलाओं को हिंदू मैरिज एक्ट, श्रम कानून, महिलाओं के विभिन्न विधिक अधिकार, महिला सशक्तिकरण आदि के बारे में उपस्थित आने वाली महिलाओं को जानकारी दी जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में 2 रिसोर्स पर्सन नियुक्त किए गए हैं, जो कि उपस्थित महिलाओं को उक्त संबंध में जानकारी प्रदान कर रहे हैं। रिसोर्स पर्सन अधिवक्ता श्रीमती स्वीटी चौहान व हेमंत सैनी द्वारा महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 08 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनू द्वारा महिला अधिकारिता विभाग झुंझुनू के सहयोग से कार्यक्रमों का आयोजन किया। तालुका विधिक सेवा समितियों द्वारा तालुका स्तर पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। उक्त अभियान के क्रम में श्रीमती सूद द्वारा बताया गया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना रहा। साथ ही लैंगिक समानता वाले समाज के निर्माण के लिए भी श्रीमती दीक्षा सूद द्वारा लोगों को प्रेरित किया गया। इस अवसर पर महिलाओं विधिक सहायता, साक्षी संरक्षण स्कीम, महिला सुरक्षा सम्मान गौरव, नालसा व रालसा द्वारा जारी विभिन्न स्कीमों, पीड़ित प्रतिका स्कीम, भ्रूण हत्या, बाल विवाह रोकथाम, शारीरिक, लैंगिक, मानसिक पक्षपात के विरुद्ध आदि विषयों की जानकारी दी गई। दयानंद कॉलेज अजमेर एवं नेहरू युवा केंद्र संगठन अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में आज युवा नेतृत्व एवं सामुदायिक विकास प्रशिक्षण के 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ तोषनीवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रबंधन निदेशक राजीव तोषनीवाल के मुख्य आतिथ्य में किया गया। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि यह 3 दिवसीय कार्यशाला युवा प्रतिभागियों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी। जिला युवा अधिकारी जयेश मीना ने नेहरू युवा केंद्र की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। मुख्य अतिथि राजीव तोषनीवाल ने सभी युवाओं को इस कार्यशाला के विभिन्न सत्रों में आवश्यक रूप से भाग लेकर जीवन में आगे बढ़ने की सलाह दी। युवा विकास केंद्र के भारत भूषण ने बताया कि 2023 की युवा थीम विकसित युवा विकसित भारत को आधार मानकर इस कार्यक्रम के प्रथम सत्र में चोयल इंडस्ट्रीज के निदेशक R.S. चोयल ने युवाओं को नेतृत्व एवं संवाद कौशल विषय के माध्यम से अपने अनुभवों से परिचित करवाया और ये बताया कि जीवन में कठिन परिश्रम करके ही लक्ष्य को अर्जित किया जा सकता है। उन्होंने नेतृत्व एवं संवाद के विभिन्न गुणों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में आत्मरक्षा के प्रशिक्षक ब्लैक बेल्ट रंजीत पांचाल ने युवाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए। कार्यक्रम के तृतीय सत्र में हार्टफुलनेस मेडिटेशन के प्रशिक्षक शैलेश गौड़ एवं अमृत ने युवाओं को ध्यान की प्रणाली से अवगत करवाया। साथ ही योगा प्रशिक्षक भारती राजौरिया ने भी योग की विभिन्न क्रियाओं से युवाओं को जानकारी दी। उप प्राचार्य डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में रफीक खान, अन्नू शर्मा, उन्नति शर्मा, कविता शर्मा, दीपा हरवानी, मेघना, श्वेता, गुलनाज, पंकज, सुनील शर्मा, सुरेश सेठी आदि उपस्थित थे। मंच संचालन आकाश ठाकुर ने किया।